तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में कि आज ऐसा क्या है जो हमें नया मिलने वाला है। तो उस तरीके से हम एक जानकारी आप सभी के समक्ष रखना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज से अगर हम लोग 70-80 साल पहले जाएं तो देखते हैं कि 1950 में एक फैमिली को चलाने के लिए 50 रुपये का अगर इनकम होता था तो एक संयुक्त परिवार को चलाने के लिए ये पैसा काफ़ी होता था। धीरे धीरे समय गुजरा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, जीवन शैली चेंज हुआ। 1970 आया, 20 साल बाद उसी घर को चलाने के लिए सेम 500 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। अब यहाँ पे परिवार बड़े होते हैं तो आप भी जानते हैं कि बंटवारा होता है, तो लोगों का डिवाइडेशन हुआ, बट खर्चे बढ़ गए। और 20 साल बाद आके देखते हैं 1990 में, तो उसी घर को चलाने के लिए 5,000 रुपया का आमदनी का ज़रूरत पड़ने लगा। परिवार छोटे होते जा रहे हैं लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और हम सभी लोग बहुत नज़दीक से 2010 को गुजरते देखे हैं। 2010 में जिस फैमिली का इनकम 50,000 रुपये पर मंथ था, वो फैमिली बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जी रही थी। और इन्हीं के हिसाब से इसी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुकूल आने वाले 20 साल के बाद, मतलब 2010 के बाद 2030, अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं। 2030 आते आते अगर एक फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छे एजुकेशन, अच्छा सब कुछ अपने लाइफ में चलाना है, तो उस फैमिली को कम से कम 5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बोलता है कि हर 20 साल में महंगाई लगभग 10 गुना बढ़ते जाता है। समय के साथ महंगाई और जीवन शैली तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सबको को पता है। हम लोग अभी 2025 में हैं और 2030 आते आते हम सभी को अगर अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, अपने फैमिली को संतुष्ट रखना है, तो कम से कम हर महीने 5 लाख का इनकम करना पड़ेगा। आय की ज़रूरत होगी तभी हम समय के साथ चल सकते हैं। यदि समय के साथ आय नहीं बदल सकते तो हम और हमारे बच्चे अभाव में जीने को मजबूर हो जाएंगे। जीवन जीना है या काटना है तय आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि समय किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए नहीं रुकता। और इसी के लिए आज का जो सेशन है हमारे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्या करें जिसके वजह से हमारा इनकम में बदलाव आए। और ये इनकम लेने के लिए आज का सेशन आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस इनकम को लेने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिससे हम 2030 आते आते 5 लाख का इनकम जो हमारे एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर इंसान के लाइफ में कुछ ड्रीम, कुछ गोल्स होते हैं, आपके भी होंगे। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। स्क्रीन में जितना भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, अपने आप से पूछिए क्या ये हमारे पास है। जैसे क्या हमारे घर में एयर कंडीशन है, क्या हमारे पास अपना टू व्हीलर है, क्या हमारे पास अपने सपनों की कार है, क्या हम उसी घर में रहते हैं जिस घर में हम रियल में रहना चाहते हैं, क्या हमारे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और क्या हम देश विदेश का यात्रा कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास पर्याप्त बैंक बैलेंस है, अगर हमारे फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या हम उसका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवा सक रहे हैं। अगर इन सब का सवाल का जवाब हाँ में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी न किसी जगह पे हम पीछे हो रहे हैं, तो अपने एक और सवाल कीजिए। पूछने की ज़रूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते क्यों हैं या हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते। तो इस दुनिया में दो तरीका का इनकम का ज़रिया होता है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस।
ये आप सबको पता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ज़्यादातर लोग करना क्या चाहते हैं। तो 95% लोग यहाँ से जॉब करना पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोग ही बिजनेस करना पसंद करते हैं। और अगर इकोनॉमी के आधार पे देखा जाए तो दुनिया का 95% पैसा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास है, और दुनिया का 5% पैसा जॉब वालों के पास है, जहाँ पर 90% लोगों की भीड़ है। इसलिए जॉब करके हम और आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, और इसलिए हमें महंगाई को झेलना पड़ता है। जॉब करना क्यों पसंद करते हैं 95% लोग, क्यों जॉब की तरफ मुड़ जाते हैं? तो उसके लिए बहुत कॉमन सा चीज़ है कि जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन और टाइम, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आप जितना योग्यता रखते हैं, जितना टाइम देते हैं, उसके हिसाब से आपको एक सैलरी मिल जाती है। वहीं पे बात करूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस में सबसे पहले आपको पूंजी लगाना पड़ता है। दूसरा, नौकरी से कहीं ज़्यादा टाइम आपको बिज़नेस में देना पड़ता है। जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज आपको रखना है। अगर नॉलेज है और पहले कभी नहीं किए तो बिज़नेस में रिस्क उठाना पड़ता है, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और रिस्क उठाने का आपका मनोबल भी होना चाहिए। ऊपरी खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिज़नेस में। जैसे आप कोई दुकान खोल लिए, आपका इनकम हो अथवा ना हो, उस दुकान का रेंट आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर किसी एक दो स्टाफ को रखते हैं, आपका इनकम हो अथवा ना हो, स्टाफ को पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो हमें इनकम हो अथवा ना हो करना ही पड़ता है। और लास्ट में बात करें इनकम की, तो बिज़नेस में आप सब लोग जानते हैं कि इनकम का कोई लिमिट नहीं होता। आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे बिज़नेस की बात करूँगा जो आज 21वीं सदी के दौर में हर किसी का नीड है, हर किसी की ज़रूरत है। और वो बिज़नेस क्या है? वो बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। अभी तक जो हम लोग बिज़नेस का बात कर रहे थे, उस बिज़नेस को ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, जो पुराना बाज़ार व्यवस्था होता है। और आज का 21वीं सदी का दौर का जो बिज़नेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, जहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट के अपेक्षा क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला, यहाँ आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पर कोई बड़ा पूंजी लगाना नहीं पड़ता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इस आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन एक दूसरे से मिल के भी कर सकते हैं। आप इसको जॉब या बिज़नेस जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ कर सकते हो, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक्स्ट्रा ओवर टाइम के रूप में कर सकते हैं, 2 घंटा 4 घंटा। इस बिज़नेस का जो भी नॉलेज है आपको फ्री में ट्रेनिंग के माध्यम से, आपके अपलाइन, आपके मेंटर्स के माध्यम से मिल जाता है। एक्सपीरियंस हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ स्टार्टिंग के 6 महीने, साल भर, 2 साल तक एक्सपीरियंस्ड लोग आपके साथ काम करते हैं, तो उनके साथ रहते रहते आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। नो रिस्क, जब हम पूंजी नहीं लगाते दोस्तों, तो यहाँ पे डूबने के लिए भी कुछ नहीं होता। हम आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नो एनी एक्सपेंसेस, यहाँ पर कोई ऊपरी खर्च नहीं है। जो भी इनकम होगा अपना होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। इनकम की बात करूँ तो अनलिमिटेड इनकम हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे टीम वर्क होता है। चलिए आगे जानते हैं। इस इंडिया में दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हर सामान्य वर्ग के लोग फेस करते होंगे। आप जानते होंगे आज इंडिया का जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट पहला, और दूसरा है इलनेस, मतलब बेरोज़गारी और बीमारी। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और ये दोनों समस्या का समाधान हमारे पास, मतलब सृजन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है, जिससे आप बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकते हैं और बीमारों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि जिस संस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस संस्था का नाम है सृजन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका स्लोगन है रिश्ता विश्वास का। हमारा वेबसाइट है www.srijanshopi.com। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है ग्राउंड फ्लोर, मुंडा कॉम्प्लेक्स, ओल्डर गोड़ा चौक, अरगोड़ा, रांची, झारखंड में। कंपनी के जो संस्थापक हैं वो 7 साल प्लस का एक्सपीरियंस होल्डर हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और कंपनी को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है
वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं बेधड़क कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग है क्या, या फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? तो ऑरेंज रंग की तरफ डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब आपकी सृजन शॉपी, और ग्रीन रंग की तरफ आपका ट्रेडिशनल मार्केट है जो पुराना बाज़ार व्यवस्था है। तो पुराना बाज़ार व्यवस्था जहाँ से आज तक हम लोग शॉपिंग करते आए हैं, वहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए 10 रुपये का पेन भी हम लोग खरीदते हैं तो कस्टमर को वो पेन 10 रुपये में मिलता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या वो पेन रियल में जहाँ बना है, जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ क्या 10 रुपये का बनता है? तो जवाब आएगा नहीं। जहाँ पे पेन मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे वो पेन लगभग 3 रुपये का बन के तैयार हो जाता है, लेकिन कस्टमर तक आते आते वही पेन 10 रुपये का हो जाता है। तो बीच का ये 7 रुपया कहाँ जाता है? तो ये 7 रुपया बट जाते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में, एडवर्टीज़मेंट में, सेल्स फोर्स पे, और ऐसे चैनल वाइज कस्टमर तक आता है। और ये बीच का 7 रुपया ये बड़े बड़े पूंजीपति जो पहले से पूंजीपति हैं, लाखों करोड़ों रुपया पूंजी लगा लगा के ये बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, और कस्टमर का यूज करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसका बेनिफिट इन सभी को मिल जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट का ये जो तौर तरीका है ये मैंने आपको बताया। अब डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी सेम उसी आधार पे काम करती है, बस बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाता है। यहाँ भी आपको वो 10 रुपये का पेन 3 रुपये में ही तैयार हो जाता है, और यहाँ भी कस्टमर को 10 रुपये का ही बेचा जाता है। लेकिन यहाँ से जो बीच का 7 रुपये का मार्जिन है वो कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना के उनमें बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ कस्टमर ही जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सेम है, परचेजिंग कॉस्ट मतलब कस्टमर का जो रेट है वो भी सेम है, लेकिन बीच का बेनिफिट ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास ना जाके कस्टमर को ही मिल जाता है, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट का भी यूज़ करता है और यहाँ से इनकम भी कर सकता है, और इसी तरीके से वो टीम बना बनाकर अनलिमिटेड इनकम कर सकता है। चलिए जानते हैं आगे। तो हमारी कंपनी के पास टोटल 4 सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं। 4 सेक्टर पे अभी कंपनी काम कर रही है। पहला फैशन, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा पर्सनल केयर, चौथा किचन इसेंशियल। फैशन के प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास मेंस वेयर के हैं। प्रीमियम सूट लेंथ है, कोट पैंट का कपड़ा, शर्ट पैंट का कपड़ा, ये 2 हमारे पास पैकेज है जो मेंस वेयर पे काम करते हैं। और नेक्स्ट आएंगे हम लोग हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर में हमारे पास वाइड रेंज है। तो सबसे पहले पहला प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है SS45। ये प्रीमियम वेरी जूस है जो किस किस चीज़ में मदद करता है आपको। सबसे पहला वेट लॉस में, जिनको वज़न घटाना है ये उसमें सपोर्ट करता है। अगर किसी का वज़न कम है, वो वज़न बढ़ाना चाहता है, तो इसको पीने का तरीका केवल चेंज करना होगा और ये वज़न बढ़ाने में भी आपको सपोर्ट करता है। तीसरा, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, मतलब ब्लड से कचरे को साफ़ करता है, फिर से रिफ्रेश कर देता है। इंस्टेंट एनर्जी, आपको तुरंत ताकत देता है, ऊर्जा देता है। एंटी टॉक्सिक, बदन शरीर से पूरे के पूरे टॉक्सिन को बाहर करता है। एंटी बैक्टीरिया, जितने भी इंटरनल बैक्टीरियाज होते हैं उसको ये किल करता है। हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। मल्टी विटामिन का सोर्स है। इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ा देता है। रिमूव डेड सेल्स, जो शरीर में उत तक मर जाते हैं उसको रिमूव करता है। जनरेट न्यू सेल्स, नया सेल्स जनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। कंप्लीट डिटॉक्स, पूरे बॉडी को विषाक्त करता है, मतलब विषैले चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। इम्प्रूव स्टेमिना, हमारे क्षमता को बढ़ाता है, हमारे ताकत को बढ़ाता है। बूस्ट मेमोरी, हमारे याददाश्त क्षमता को भी बढ़ाता है। एंटी कैंसर, अगर कैंसर का कोई लक्षण हमारे शरीर में पनप रहा है तो ये उसके खिलाफ काम करता है। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र को भी सुधारता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा अल्ट्रा स्किन केयर जूस, जो कि स्किन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है, जैसे एंटी इचिंग, एंटी बैक्टीरिया, मल्टीविटामिन, ग्लोइंग एंड वाइब्रेंट, सनबर्न, डार्क सर्कल, रेडनेस, रसेस, पिंपल्स, इन सारे के सारे प्रॉब्लम से आपको ये छुटकारा दिला सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लेडीज़ के लिए स्पेशली संजीवनी बूटी के जैसा काम करता है।
गायनो केयर जूस, जो कि बहुत ही रेयर जड़ी बूटियों से बना हुआ है। महिलाओं में विशेषकर हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती है, तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है, ल्यूकेरिया को ठीक करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, मिनीपॉस अवस्था में भी आपको फ़ायदा देता है, मानसिक तनाव, नींद ना आना जैसे शिकायत में भी फ़ायदा करता है, पीरियड्स की अनियमितता जिससे कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, थकान होता है, कमर दर्द होता है, कमजोरी, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, इन सारी समस्याओं से आपको ये सिंगल टॉनिक आज़ादी दिला सकता है। उसी तरीके से जेंट्स के लिए वरदान नरवाइन बूस्टर सिरप, ये एक ऐसा टॉनिक है, शक्तिवर्धक टॉनिक है, जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितना भी समस्या होता है जेंट्स के शरीर में, उन सबको ये तंदुरुस्त करता है। हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करता है, बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस को नियंत्रित करता है। 15 साल से अधिक या उससे उम्र के बच्चों को जो गंदी लत लग जाती है, मानसिक परेशानी होती है, उससे भी बाहर निकालता है। ये अगर बात किया जाए कि इंसान में, जेंट्स के शरीर में ये अमृत के जैसा काम करता है। नेक्स्ट है ऑर्थो टैबलेट, जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है, अर्थराइटिस से छुटकारा मिलता है, मांसपेशियों के दर्द में राहत दिलाता है, जोड़ों के बीच जो लुब्रिकेंट होता है जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, उसे फिर से बनाना शुरू करता है कार्टिलेज को, साइटिका सर्वाइकल में अत्यंत लाभदायक है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसी के साथ हमारा तेल भी आता है, ऑर्थो ऑयल, शैम्पू है, ऑनियन ऑयल है, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करूं तो काफ़ी लंबा समय जाएगा। और आयुर्वेद को अपनाना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। आज का खान पान, आज का रहन सहन जो हमारा है, वातावरण के विपरीत चला गया है, जिसकी वजह से हमें आए दिन कोई ना कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में वो ताकत है जो आपके शरीर से विषैले चीज़ों को बाहर करती है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करके आपको फिर से नया जीवन दे सकता है। तो आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं जिसके बारे में आप विशेष जानकारी आप अपने अपलाइन के माध्यम से या जिनके माध्यम से आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट तो हमने दिखाया, अब प्रोडक्ट सृजन शॉपी से ही क्यों ले, राइट। तो सृजन शॉपी से लेने का एक जो बहुत बड़ा कारण है कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप पैसे देते हैं, सामान मिलता है, पैसे देते हैं, सामान मिलता है। यहाँ भी आप पैसे देंगे, आपको सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड जीएसटी बिल के साथ मिलेगा। लेकिन जो बाहरी दुनिया में नहीं होता, वो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है। आप यहाँ से अपना कैरियर, अपने ड्रीम को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। आप यहाँ से इनकम का सोर्स पा सकते हैं, जो कि एक बार आपको शॉपिंग करने मात्र से ही मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं, आपको आपने जितना पैसा दिया उतना का प्रोडक्ट मिलेगा और एक बिज़नेस आईडी मिलेगा, यूनिक सा एक आईडी, एक पासवर्ड, और आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, आपको 5 तरीके से इनकम करने का मौका मिलता है। पहला रिटेल इनकम, दूसरा मैचिंग इनकम, तीसरा क्लब इनकम, चौथा अवार्ड एंड रिवॉर्ड, पांचवा फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। एक एक करके सारे इनकम को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूं रिटेल इनकम का, तो हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट पे आपको एमआरपी मिलेगा। और एमआरपी के ऊपर जैसे ही आप शॉपिंग करते हैं, आपको यहाँ 10 से 40% तक का डिस्काउंट मिलता है। सपोज़ अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 1000 रुपया है और उसका एसएसपी 700 रुपया है, तो 1000 एमआरपी वाला प्रोडक्ट आपको 700 रुपये में मिल गया। तो इसमें से जो बचा 300 रुपया, ये आपका रिटेल बेनिफिट कहलाता है, रिटेल इनकम कहलाता है। अगर आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो ये 300 रुपये आपको बचत हो जाएगा। और अगर इस प्रोडक्ट को लेके आप सेल कर दे रहे हैं, किसी को रिटेल कर दे रहे हैं, तो ये आपका रिटेल इनकम कहलाएगा। इससे कंपनी का कोई लेन देन नहीं, ये डायरेक्ट आपके पॉकेट में जाता है। सेकेंड है मैचिंग इनकम। यहाँ पे बहुत केयरफुली समझिएगा। आप आते हैं, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस प्लान 1000 पीवी पे आधारित है।
आप आते हैं 1000 पीवी का शॉपिंग करते हैं। जैसे ही आप शॉपिंग करते हैं आपको 2 फ्रंट लाइन मिलते हैं, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी। जैसे ही ग्रुप ए में 1000 पीवी का आपने एक ज्वाइनिंग डाला, एक बी ग्रुप में डाला 1000 पीवी का, तो 1000 पीवी का मैचिंग लगते ही आपको कंपनी की तरफ से 200 रुपये का पे आउट जनरेट हो जाता है। और ये पे आउट डेली क्लोजिंग होता है, डेली पे आउट होता है, आपको हर दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही आपने जो 2 व्यक्ति को लाया 1000 पीवी से, ये भी इनकम करना चाहेंगे, और ये जैसे ही अपने जान पहचान के लोगों में 2 लोगों को शॉपिंग करवाते हैं, मतलब लेफ़्ट में 1000, राइट में 1000, तो नीचे वाले के लिए 1000 पीवी दोनों साइड से होगा, उनको 200 रुपया मिलेगा, राइट वाले को भी 200 रुपया मिलेगा। लेकिन आपके लिए 2-2 हज़ार पीवी दोनों तरफ से क्लोज हो गया, तो आपके लिए 2000 पीवी इंटू 200 करके, अगर 1000 पीवी पे 200 मिल रहा है तो 2000 पीवी पे 400 रुपया का इनकम जनरेट हो जाता है। उसी तरीके से अब आपकी टीम मिलके काम कर रही है, सारे लोग मिलके अगर जिस दिन 5-5 हज़ार पीवी क्लोज करेंगे दोनों साइड, उस दिन का इनकम आपका 1000 होगा। जिस दिन आपका 10-10 हज़ार पीवी क्लोज होगा, उस दिन का इनकम 2000 होगा। अगर सारे टीम ने मिलके 20-20 हज़ार पीवी क्लोज कर दिया, तो उस दिन का आपका इनकम 4000 होगा। और जिस दिन आपकी पूरी इंटायर टीम ने मिलकर 30,000 पीवी लेफ्ट, 30,000 पीवी राइट क्लोजिंग करा, उस दिन आपका इनकम 6000 रुपया होगा। और यहाँ के बाद भी टीम काम करेगी, लेकिन कंपनी का एक रूल रेगुलेशन ये है कि यहाँ पे हमारा कैपिंग का लिमिट जो है वो 6000 है, और ये 6000 आप यहाँ से डेली का ले सकते हैं। 6000 रुपया रोज़ का। अगर महीने की बात करूँ दोस्तों, तो 1,80,000 रुपया आप महीने का इनकम ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैचिंग इनकम से। अब आते हैं आगे। अब इसके बाद मैचिंग इनकम का जो पैसा है वो तो डेली पे आउट होता है, डेली क्लोजिंग होता है, लेकिन वही सेम काम का पैसा आपको क्लब इनकम के रूप में भी मिलता है, जो महीने में मिलता है। ये कैसे मिलता है? जैसे ही आप 2000 पीवी का एक आईडी लेफ्ट, 2000 पीवी का एक आईडी राइट कर लेते हैं, वो 1 यूनिट कहलाता है, और इस पर एक्स्ट्रा 200 रुपया आपको महीने में भी एक बार मिलता है। और यहाँ से आप मैक्सिमम 20 यूनिट बनाकर 20 यूनिट तक का पैसा ले सकते हैं। मतलब 200 इंटू 20, 4000 रुपये आप क्लब 1 से ले सकते हैं। इसी तरीके से 10 आईडी लेफ़्ट, 10 आईडी राइट करेंगे तो 1 यूनिट कहलाएगा, 300 रुपये मिलेगा। यहाँ से भी आप 20 यूनिट तक का पैसा ले सकते हैं, मतलब 6000। और इस तरीके से आप 7 क्लब का पैसा जोड़ कर ले सकते हैं। जैसे जैसे आप जिस जिस क्लब में जाएंगे आपको सब एक्युमुलेट होके मिलता जाएगा। या फिर आसान शब्दों में समझें तो जितना भी पैसा आप हर महीने नया बिजनेस करके मैचिंग से कमाते हैं, उसका मिनिमम 50% पैसा आपको क्लब से सैलरी के रूप में मिल जाता है। सपोज आपने मैचिंग से जून मंथ में 200, 400, 800 कर करके अगर 10,000 रुपये कमाए हैं, तो क्लब इनकम के रूप में आपको जुलाई के 1 तारीख को 5,000 रुपया मिनिमम अकाउंट में आपको सैलरी के रूप में आएगा ही आएगा। बस इसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ता है कि आपको अपनी आईडी पर हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट रीपरचेज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात यहाँ खत्म नहीं होता, अब आते हैं चौथे इनकम पे। ये है अवार्ड एंड रिवॉर्ड। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं, आपका इनकम बढ़ना शुरू होता है, हमारे यहाँ प्रमोशंस भी मिलते हैं। पहला लेवल जो है वो है लर्नर स्टार। इस लेवल को आने के लिए आपको मैचिंग इनकम और क्लब इनकम दोनों को मिलाकर जैसे ही आपका इनकम 1000 रुपये का हो जाता है, आप लर्नर स्टार कहलाते हैं। आपको सर्टिफिकेट देके प्रमोशन दिया जाता है, साथ ही साथ आपको कंपनी का SSPL का बैच सम्मान के तौर पे दिया जाता है। अब आप उसको लगा के फील्ड में अपना पहचान बता सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है, जैसे ही आप मैचिंग इनकम और क्लब इनकम को मिला के टोटल 5000 रुपया कमा लेते हैं, तो आप प्लानर स्टार बन जाते हैं, और यहाँ से कंपनी आपको SSPL का टी-शर्ट गिफ्ट करती है। तीसरा लेवल है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आप टोटल इनकम करते हैं 10,000, और जैसे ही 10,000 इनकम करते हैं, कंपनी से आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड बोनस मिलता है। और साथ ही साथ एक पूरे दिन के लिए बूट कैंप ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग, लंच, ब्रेकफास्ट और दिन भर का बिजनेस कैसे करना है, ये सारा का सारा रणनीति बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये सब कुछ कंपनी के खर्चे पे होता है।
ब्रॉन्ज लेवल जो है वो हमारा चौथा लेवल है, जहाँ पे आते आते आपका टोटल इनकम होता है 25,000, और जैसे ही 25,000 कमाते हैं आपको फिर से रिवॉर्ड बोनस 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, और 2 दिन के लिए बूट कैंप मिलता है, मतलब अब 2 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद है सिल्वर। जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं आपका इनकम हो जाता है 50,000, और आप यहाँ से 5,000 फिर से रिवॉर्ड बोनस पाते हैं, फिर से 2 दिन का बूट कैंप मिलता है। गोल्ड लेवल पे 1 लाख का इनकम होगा, 10,000 बोनस मिलेगा, और 3 दिनों के लिए हिल स्टेशन का टूर मिल जाता है। पर लेवल पे आप टोटल 2 लाख रुपये इनकम कर लेते हैं, और आपको जो पर्ल का बोनस मिलता है, रिवॉर्ड बोनस मिलता है, वो मिलता है 20,000 रुपये, और साथ ही साथ 4 दिन का गोवा का टूर विथ फ्लाइट टिकट। उसके बाद टोपाज। टोपाज पे आते आते आप टोटल 5 लाख का इनकम करते हैं, यहाँ से 50,000 फिर से बोनस मिलता है, और आपको विदेश यात्रा के रूप में बैंकॉक का टूर मिलता है, थाईलैंड का। एमरल्ड लेवल पे आप 10 लाख इनकम करते हैं, 1 लाख रुपये आपको बाइक फंड मिलता है बाइक खरीदने के लिए, और बाली का टूर मिल जाता है। रूबी लेवल पे आप 20 लाख रुपया कमाते हैं, आपको 2 लाख रुपया रिवॉर्ड बोनस मिलता है, और 4 दिन के लिए आपको दुबई का टूर मिलता है। डायमंड लेवल, जो हर डायरेक्ट सेलर का सपना होता है, डायमंड लेवल पे आते आते आप टोटल जो इनकम करते हैं वो करते हैं 50 लाख रुपए, और यहाँ से कंपनी रिवॉर्ड के रूप में आपको 5 लाख रुपया फंड देती है, कार फंड, कार खरीदने के लिए, और साथ ही साथ 4 दिन के लिए हांगकांग और मकाओ 2 देश घूमने का मौका देती है, और वो भी विथ स्पाउस, मतलब आप अपनी मिसेस के साथ जा सकते हैं। अगर लेडीज़ काम कर रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हैं। उसके बाद डबल डायमंड। जैसे ही डबल डायमंड आएंगे आपका टोटल इनकम होगा 1 करोड़, कंपनी आपको बोनस देगी 10 लाख रुपए, और रसिया का टूर। विनस पे 2 करोड़ इनकम होगा, 20 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी फंड मिलेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और सिंगापुर मलेशिया का टूर मिलेगा। मरकरी पे 5 करोड़ का इनकम होगा, यहाँ से आपको 50 लाख रुपया लग्जरी कार खरीदने के लिए कार फंड दिया जाता है, जिसमें BMW, मर्सिडीज़, ऑडी जैसी कार आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ मॉरिशस का टूर मिल जाता है। उसके बाद क्राउन। जैसे ही आप क्राउन लेवल पे आते हैं आपका टोटल इनकम होता है 10 करोड़, और यहाँ से आपको 1 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, और साथ ही साथ लंदन का टूर मिलता है। क्राउन लेवल जो हमारा है, उस लेवल पे आते आते आपका टोटल इनकम होता है 20 करोड़ रुपए, और यहाँ से आपको 2 करोड़ रुपये फिर से बोनस मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलता है विथ फैमिली। अब यहाँ पर आप मिसेस तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ 2 बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट लेवल है प्रेसिडेंट लेवल, जहाँ पे आते आते आप टोटल इनकम करते हैं मैचिंग से और क्लब इनकम से, वो करते हैं 50 करोड़ रुपए, और यहाँ से हमारा रिटायरमेंट बोनस जो मिलता है, लास्ट बोनस जो मिलता है, वो मिलता है एक बार में 1 दिन का 5 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ USA का टूर विथ फैमिली। अब केवल रिवॉर्ड की बात करूं दोस्त, तो हमारे कंपनी में टोटल 17 लेवल हैं। 17 लेवल तक आते आते आप टोटल जो रिवॉर्ड इनकम कमाते हैं वो कमाते हैं 8,88,88,000 रुपये। मैचिंग और क्लब इनकम से जो आपने कमाया वो कमाया 50 करोड़, मतलब आपका जो ये पूरा बिजनेस प्लान है 58,88,88,000 रुपये का है। और इसके लिए आपने किया क्या? सिर्फ एक बार शॉपिंग, सिर्फ एक बार शॉपिंग किया, और उस शॉपिंग ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। पांचवा इनकम जो है वो है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम काम करेंगे, तब तक हमें किसी भी सेक्टर से पैसे मिलते ही मिलते हैं। लेकिन ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या जिस दिन हम काम करने लायक ना रहें या फिर इस दुनिया में ना रहें, क्या उस दिन भी उस प्लेटफॉर्म से हमें पैसा आएगा जहाँ पर हम अपना पूरा ज़िंदगी झोंक रहे हैं? अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो सोचने की ज़रूरत है। हमारा ये प्लेटफॉर्म, जब तक आप काम करेंगे तब तक तो ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है उस दिन आपकी आईडी ही आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और साथ ही साथ जिस महीने आपके साथ कोई दुर्घटना होगा उस महीने में जो कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 1% भी आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के तहत। मतलब आदमी का कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उस समस्या के स्थिति में, समस्या के समय में आपको एक बड़ा सा अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाता है, ताकि उनको आर्थिक
रूप से सपोर्ट मिल सके। हमारा बिज़नेस प्लान यहीं तक का है दोस्तों, लेकिन ये बिज़नेस प्लान ख़त्म करने से पहले, मैं आपको विदा करने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से आज का क्लोजिंग करना चाहूँगा कि हम जैसे लोग जीवन भर नौकरी या छोटा मोटा जॉब करके या छोटा मोटा दुकान करके अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते। कारण ये है, ये कहानी के माध्यम से समझिए। हम सब लोग कॉमन मैन हैं, हम सब लोग आम आदमी कहलाते हैं, साधारण आदमी हैं। हर आम आदमी का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे चलता है। कोई भी इंसान जब कमाना शुरू करता है तो उसका एज 20-25 साल होता है। 20-25 साल की एज से वो कमाना शुरू करता है और उस समय उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होता, वो अकेला होता है, क्योंकि उसकी जितनी जिम्मेवारियां हैं उनके गार्जियन निभा रहे होते हैं। तो जब वो कमाना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ एक्सपीरियंस लेके, कुछ डिग्रियां लेके, जब वो फील्ड में निकलता है काम करने, तो उसकी जो स्टार्टिंग इनकम होती अभी के दौर के हिसाब से वो लगभग 15,000 20,000 के इनकम से स्टार्ट करता है। तो वो अकेला इंसान के लिए ये 15,000 20,000 रुपये का इनकम बहुत बहुत होता है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को चलाने लगता है। धीरे धीरे एज बढ़ता है और धीरे धीरे उनका नॉलेज एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही वो 40 की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बीच में शादी होता है, बच्चे होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि धीरे धीरे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका इनकम भी बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम 40 की उम्र में आते हैं तो 40 की उम्र में आने के बाद हमारा इनकम, हमारा खर्चा लगभग लगभग बराबर होने लगता है। यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत काट काट के सेविंग वगैरह करते हैं और ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। जो बच्चे अब छोटे थे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, खर्चा और बढ़ेगा। आपके पास, आपने जीरो से स्टार्टअप किया था, मोटरसाइकिल लेंगे, छोटा मोटा कार लेंगे, खर्चा और बढ़ेगा। और ऐसे कर कर के हम लोग 60 साल की एज की तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ते 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 जितना स्किल सीखना था, जितना प्रमोशंस लेना था, ले चुके। हमारा जो सैलरी 15,000 20,000 से स्टार्ट हुआ था, अब वो 60 साल की उम्र तक जाते जाते 50,000 रुपये तक पहुंच जाता है। सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ पर खर्चे रुकते नहीं हैं दोस्तों, और बढ़ते जाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते थे अब वो कॉलेज जा रहे होंगे, अगर उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उनका शादी ब्याह करना होगा, घर नहीं बनाए होंगे तो घर बनाना होगा। तो तमाम खर्चे बढ़ते जाते हैं और इनकम 60 साल के एज के बाद बढ़ता नहीं, बल्कि 60 साल के एज के बाद हमें एक बहुत अच्छा सा शब्द से सम्मानित किया जाता है और वो शब्द है रिटायरमेंट। चाहे हम जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, हमारा 60 साल के एज के बाद शरीर काम करने लायक नहीं रहता और हमें विदा कर दिया जाता है हमारे काम से। इनकम ख़त्म हो जाती है लेकिन खर्चे ख़त्म नहीं होते। इस सिचुएशन में हम और आप क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम और आप एक डिसीजन लेते हैं कि जो हमने 40 की एज तक में पैसे बचा बचा कर, पेट काट काट के सेविंग जो किया था, उस पैसे को निकाल के यूज़ करें, या फिर जो हमारे कंधे के बराबर बेटा या बेटी हो गया है, अपनी जिम्मेवारी उनके कंधों पे थोपे और बोलते हैं बेटा अब घर चलाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और उस समय बेटे का भी एज वही होता है जिस साइकिल से हम गुजरे थे, वो भी 20 साल 25 साल के एज में होता है और हम उन्हें मार्केट में कमाने के लिए निकाल देते हैं कि अब जाओ नौकरी करो या बिज़नेस करो, कुछ भी करो, घर चलाओ। अब ज़रा सोचिए, जीवन भर हमने मेहनत कर कर के 20,000 से 50,000 रुपया तक का सफ़र तय किया, हमारे बच्चों को भी फिर उसी साइकिल में जीने पे मजबूर कर दिया। क्या इस काम से हमारी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? अगर बदलनी होती तो दादाजी ने भी जॉब किया, नौकरी किया, छोटा मोटा भी व्यवसाय किए, पिताजी भी किए। क्या बदल गया? हम और आप भी कर रहे हैं। अगर हम आज अपना सोच नहीं बदलेंगे दोस्तों, तो जीवन में कभी कुछ भी नहीं बदलेगा। अभी समय है, समय के साथ चलने की कोशिश करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आने वाले 2030 तक हमें 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। और अगर यही नौकरी के चक्कर में हम पड़े रहेंगे तो कभी 50, महंगाई के दौर से हो सकता है सैलरी बढ़ जाए, लाख रुपया चला जाए, लेकिन जहाँ पे 5 लाख रुपया एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए चाहिए और आप 1 लाख रुपया कमाएंगे, तो बाकी के 4 लाख रुपया फुलफ़िल कहाँ से करेंगे? तो ये फुलफ़िल सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, कॉम्प्रोमाइज़ से। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हमारा उम्र ख़त्म हो जाता है और हम अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या आप और हम भी यही चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं चाहते दोस्त, रियल में सपना जीना चाहते हैं,
तो एक बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बार एसएसपीएल का हाथ थामना पड़ेगा और लगातार 5 साल का ये प्लेटफॉर्म है, लगातार 5 साल सिस्टम के तहत काम कीजिए, ज़िंदगी बदलती है। कई एक लोगों की बदलते हुए देखा है हमने और ये प्रमाणित भी है। आप एक डिसीजन लीजिए और काम करना शुरू कीजिए, ज़िंदगी सभी की बदल सकती है। आज का हमारा बिजनेस प्लान यहीं तक का था और मैं चाहूँगा कि अब